नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ जून जुलाई ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। हाँ तो भाइयों और बहनों, योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह अपनी नाकामयाबी का ठीकरा विपक्ष के सर पर फोड़ने के लिए बड़ी मुस्तैदी से जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इन रैलियों का नतीजा बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। खाली कुर्सियां, लोग नदारत और तो और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से अपराधियों का पत्ता काट दिया गया था, वही अपराधी दनादन गोलियां चला रहे हैं, लेकिन सब चंगा सी है। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। गोदी मीडिया को खरीद लिया गया है। एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, बैनर सब चकाचक चमका दिया गया है, क्योंकि जिस अयोध्या में ये सरकार में आए थे, सत्ता में बने थे, मंदिर का सहारा लेकर, उसी मंदिर के लूट को ये रोक नहीं पाए। योगी, मोदी, बीजेपी के तमाम नेताओं के नाक के नीचे से ये सारा कांड होता रहा दोस्तों, और इस कांड पर लीपापोती अभी भी जारी है। ऐसी जारी है कि आपको बताऊंगी तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि आखिर भगवान राम के नाम पर सत्ता में बैठकर कैसे मलाई खाई गई है। मलाई नहीं दोस्तों, हीरे जवाहरात, सोने चांदी सब कुछ खाए गए हैं। आप एक एक रुपया जोड़कर भगवान के चरणों में डाल रहे हैं, लेकिन उस पैसे का कैसे दुरुपयोग किया गया, कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, ये लगातार कई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। केस हुआ, बहुत दबाव बनाने पर जेल भेजा गया, लेकिन अभी भी मामला जितना दिखाया जा रहा है उतना है नहीं दोस्तों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तिलमिलाहट तो साफ तौर पर नजर आ रही है। जनता उन्हें लगातार एक के बाद एक करके नकार रहे हैं। पहले गोरखपुर और अब देवरिया से आई हुई ये वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस भाषणबाजी का नतीजा ज़ीरो निकल रहा है। लोगों ने इनकी रैलियों पर ऐसा, जी हाँ, ऐसा तमाचा जड़ा है कि जनता नदारत है। इनकी रैलियों पर लोग थूक रहे हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अयोध्या का मामला अब हर जुबान पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, पूरे देश में अयोध्या कांड का मामला हर तरफ से, जी हाँ, हर तरफ से सामने आ रहा है। कैसे हिंदुओं की आस्था के साथ इन लोगों का खिलवाड़ किया गया है। अब ये विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। अपनी नाकामयाबी एक बार मान भी लेते तो शायद जनता माफ़ कर देती, लेकिन क्या विपक्ष के कंधे पर ये सवार होकर अपनी राजनीति चमका पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। कुछ ही महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और चुनाव को देखते हुए योगी बाबा जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं, और इन रैलियां की सबसे ताज़ा तरीन तस्वीर एक और देवरिया से सामने आई है, जहां पर आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे खाली कुर्सियों को भाषण देते हुए हमारे योगी बाबा नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विदेश में है, लेकिन यहाँ देश में रहकर योगी बाबा के ज़रिए कैसे अपनी रैलियों को सक्सेसफुल और सभाओं में लोगों के भीड़ जुटाने की जो कोशिश की जा रही है, वो कोशिश पूरी तरीके से नाकामयाब नज़र आ रही है। भगवा रंग की कुर्सी भी बिछाई गई है, लेकिन लोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। दरअसल कई यूज़र्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देवरिया में जैसे योगी आदित्यनाथ भाषण देने लगे, लोग उठ कर जाने लगे। सारी कुर्सियां खाली हो गई। जनता इनकी नफरत की राजनीति से उब चुकी है। अब इनके वापस मठ जाने का समय आ गया है। ऐसी बातें लोगों के ज़रिए लिखी जा रही है, बताई जा रही है। यानी कि देवरिया में जब योगी आदित्यनाथ भाषण शुरू करते हैं तो जनता उनके मुंह पर कुर्सियां छोड़ कर जाने लगती है। उनकी रैलियों पर पीठ दिखा देती है और कहती है कि उनके भाषण को वो अब नहीं सुनना चाहते हैं। ये हाल उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वासियों के ज़रिए योगी आदित्यनाथ का कर दिया गया है। आगे योगी आदित्यनाथ जो है कई बयानबाजी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश जी आप अयोध्या की चिंता मत करिए, पश्चाताप कर लीजिए,
एक बार प्रभु श्री राम लल्ला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से सिद्धि आएगी। आइए खुलकर बोलिए कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ के जरिए कही जा रही है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, अखिलेश जी अयोध्या नहीं गए, आप अयोध्या तो हर महीने जाते थे। आपने जनता के भरोसे का क्या किया? जनता के भरोसे का खून कर दिया है, कत्लेआम किया है। कैसे? हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाकर आपके बनाए गए ट्रस्टियों के जरिए अपना फायदा उठाया गया है। अयोध्या के अंदर दोस्तों इस वक्त जो चल रहा है उसे छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है और उस कोशिश में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तिलमिलाहट भले ही आप दिखा ना पाए, लेकिन जुबान से आपकी बातें साफ तौर पर बताती है, दर्शाती है कि आप विपक्ष के सहारे एक बार फिर से अपनी कुर्सी पाने की चाहत रखते हैं। इसी वीडियो को एक यूज़र हैं, पत्रकार भी है दोस्तों और इतिहासकार भी हैं, उन्होंने शेयर किया और बताया कि अयोध्या की चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव के सवालों का जवाब नहीं है तो यही सब कहेंगे। पहले श्री राम के नाम पर चढ़ावे की चोरी हो रही थी, यही लोग अब कृष्ण के नाम पर भी चोरी ही करेंगे, चोरी ही होगी। इस तरीके की बातें दोस्तों यहाँ पर कही जा रही है। आगे दोस्तों अयोध्या में जिस तरीके की डकैती हुई है उसको लेकर वकीलों की फौज अब तैयार बैठ गई है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़कर चले जाए या इन्हें जेल में भेजा जाए। ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। अयोध्या के वकीलों ने ऐलान कर दिया है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि चंदा चोरों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। जो केस लड़ेगा उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वकीलों के जरिए अयोध्या के अंदर ये डिसाइड किया गया। सोचिए नाराजगी कितने बड़े लेवल पर है। ये भाजपाई को लगता है कि भाई सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन चलाया जाएगा, उसके बाद तो अपने मुट्ठी में सब कुछ है ही। लेकिन अब इनकी मुट्ठी से ये सब कुछ निकल चुका है। ये वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर है जहां पर अयोध्या में ज़बरदस्त तरीके से बवाल हो गया है और वकीलों ने तो ऐलान भी कर दिया है कि कोई चंदा चोरों का केस नहीं लड़ेगा और जो लड़ेगा उस पर जुर्माना ठोका जाएगा। अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं। बाकी एक और यूज़र ने कहा है कि जब राम मंदिर में करोड़ों के चढ़ावा चंदा घोटाले के डिफेम नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कोई मुस्लिम विदेशी ताकत या तो फिर सोरस साजिश का एंगल नहीं मिला तो नया तर्क बाजार में आ गया है कि इस घोटाले में कौन कौन बोल सकता है। इसका प्रमाण पत्र बांटा जा रहा है, जिसके पास ये होगा वही बोल पाएंगे, बाकी नहीं। ये सारी चीज़ें भी दोस्तों धड़ल्ले से हो रही है। बाकी एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, एक यूज़र है पत्रकार है, उन्होंने भी शेयर किया और बताया कि अयोध्या चढ़ावा चोरी कांड में लीपापोती ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। बस चंपत राय, अनिल मिश्रा सब यथावत अपनी जगह पर बने हुए हैं, काम कर रहे हैं। सुबह की आरती में गोविंद राव को देखिए कैसे वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि इनका भी नाम कई बार विपक्ष और वहाँ के लोगों के ज़रिए भी लिया गया। खाना पूर्ति के लिए बनी एसआईटी, इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि ये लोग गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक नया प्रयोग चल रहा है दोस्तों। सब लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। जिन आरोपियों पर आरोप लगा है उनके सामने ये सब मंदिर के अंदर नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि सब चंगा सी। खैर योगी आदित्यनाथ जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं, लेकिन रैलियों के बीच आपको दिखा दूं दोस्तों, खबर बता दूं तो एक और खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि यूज़र के ज़रिए इस वीडियो को शेयर करते हुए कि योगी जी का कानून का राज अब शायद पोस्टर और विज्ञापनों पर ही मिलता है। लखनऊ के पत्रकारपुरम में पुलिस चौकी के बगल में दनादन गोलियां चली। मशहूर मनीष ईटिंग पॉइंट के रसोइये अखिलेश गोली का शिकार हो जाते हैं। लगता है अपराधियों को भी पता है डर सिर्फ जनता के लिए है। जब राजधानी का ये हाल है तो बाकी उत्तर प्रदेश किसके भरोसे चल रहा है, आप इसका अंदाज़ा जाहिर तौर पर लगा सकते हैं। खैर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नाकामयाबी का जो नज़ारा है वो लगातार विपक्ष के ज़रिए उठाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच, जी हाँ, इसी बीच एक और ख़बर सामने आती है जहाँ पर मोदी जी का एक बार फिर से भयंकर तरीके का मजाक बन रहा है। दरअसल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
विदेशी यात्रा पर है और उस यात्रा में प्रधानमंत्री को एक अवार्ड मिला, जिस पर भाजपाइयों के जरिए गुणगान गाना शुरू कर दिया गया कि मोदी जी को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। लेकिन इस सम्मान के पीछे का सच विपक्ष के जरिए बताया जा रहा है कि ये इसी बार इजाद किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देकर भारत में डंका पीटा जा रहा है कि मोदी को अवार्ड मिला है, अवार्ड। अब इसी खबर को डॉक्टर रागिनी नायक ने शेयर किया और कहा कि लगता है मोदी जी के मन में अपनी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को लेकर कुछ ज़्यादा हीन भावना है, इसलिए दूसरे देश में ऐसे अवार्ड के लिए लायलित रहते हैं जिनका नाम ना किसी ने सुना है, ना किसी ने देखा, ना किसी को मिला। सेशल्स का गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मान मोदी जी की इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि उससे देश ने अपना नाम ही गलत लिख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे जो सम्मान नया नया बनाया गया था, तैयार किया गया था, उसमें नाम भी गलत है। खैर, एक और यूज़र ने लिखा कि सेशल्स वालों को भी अंग्रेज़ी बहुत तंग है। भाइयों बहनों, आप तो जानते ही हैं कि अपने राम को अंग्रेज़ी में हाथ बहुत तंग है। अपने लिए अंग्रेज़ी काला अक्षर वेफलो मौसी के बराबर है। लेकिन ये जानकर हैरानी हुई है कि हिंद महासागर के ट्रूयो से द्वीपीय देश सेशल्स वालों का हाल ही में अपने राम जैसा ही है। यहाँ तो सरकार तक की हालत अंग्रेज़ी में बहुत पतली है। अपने माननीय को वहाँ भयंकर बड़ा टाइप का सम्मान दिया गया और सम्मान का नाम गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन, बोले तो नील क्षितिज के संरक्षण से ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया है। लेकिन सम्मान पत्र का हाल ये है कि स्पेलिंग की गलतियाँ वाले मिस्टेक से भरा पड़ा है। जी हाँ, बताइए भला, अगलों को रिपब्लिक तक के हिज्जे नहीं पता, और तो और इतने बड़े आदमी के सम्मान पत्र में अपने खुद के मुल्क सेशल्स की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है। मानो हद है यार, किसी की अंग्रेज़ी के मास्टर से ही प्रूफ रीडिंग करवा लेते। और भी गलतियां आप इस डिग्री में, इस अवार्ड में देख सकते हैं। वैसे भूतों ने टाइप का ये सम्मान सेशल्स की सरकार से माननीय के चरण में पढ़ने के मात्र 4 दिन पहले तय किया था। इससे पहले किसी को ना ये अवार्ड मिला और ना कभी मिलेगा। भविष्यवती की कौन कौन सी चीज़ें मिलने वाली है, देखने वाली है, ये भगवान ही जाने। अब थोड़ा सा इस महादेश के बारे में भी जान लीजिए। इनकी कुल आबादी 1,36,000 आसपास है। अपने विश्व गुरु वाले देश के ना जाने कितने ज़िले इससे ज़्यादा आबादी वाले हैं। हमारे एमपी में ही मंदसौर, दमोह और छतरपुर जैसे ज़िलों में आबादी इस देश से कहीं ज़्यादा अधिक है। इसकी राजधानी विक्टोरिया का क्षेत्रफल इतना छोटा है कि आप 1.5 घंटे में पैयों नाप सकते हैं। ये प्यारा सा, क्यूट सा, लवली सा देश टैक्स चोरों की जन्नत भी है, बोले तो टैक्स हवन। आप दुनिया भर में रोकड़ा कूट कर ले जाइए और यहाँ जमा कर दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बेटिंग मैन सट्टेबाजी का शौक़ फरमाते हैं तो सेशल्स में आपका स्वागत है। अगर आप कोई ऑफशोर कंपनी है और आप 2 नंबर का रुपया इधर से उधर टिप खिलवाते हैं तो सेशल्स में आपका स्वागत है। मतलब कुछ इसी प्रकार के इस देश की खासियत है, जानकारी है जो लोगों के ज़रिए बताई जा रही है। जाते जाते आपको बता दूं, वरिष्ठ पत्रकार न्यूज़ 24 के हैं राजीव रंजन। आप इनका राम मंदिर पर बड़ा खुलासा सुन सकते हैं। बहुत चौंकाने वाली बातें कही है। आप स्क्रीन पर ये वीडियो सुनिए। और जो अभी नए खुलासे आए, ये बहुत टिप ऑफ आइसबर्ग है। ये मामला बहुत बड़ा है और हर तरफ से है। अयोध्या को हर तरफ से सियासी फायदा तो जो लिया गया, इससे आर्थिक फायदा ऐसा लिया गया है कि अगर इसकी पूरी पड़ताल हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात कह रहा हूं कि सीसीटीवी में एक अपराध दिखने पर शायद अपराधी पकड़ा जाता है। सीसीटीवी में 2 बार अपराध दिखने पर तो निश्चित ही पकड़ा जाएगा। 40 दिन में 70 बार चोरी सीसीटीवी से, 70 बार चोरी सीसीटीवी में कैद है। सोचिए, 70 बार, और अभी ये 40 दिन का आंकड़ा है। पीछे के आंकड़ों का क्या है? मैंने अभिषेक उपाध्याय के टॉप सीक्रेट का जो जिक्र किया वो सिर्फ इसलिए कि 2-3 खुलासे जिसके आपने न देखा हो तो उनके YouTube चैनल पर जाके देखिएगा। लेकिन महिपाल सिंह जो ट्रेजरर थे, जिनकी नोटों को गिनती कराने की और बैंक में भेजने की बात है, वो बताते हैं कि 2021 में एक दिन में 5-5 लाख रुपए की हेराफेरी करना शुरू हो गई थी। और असली दान तो 2025 के कुंभ जब शुरू हुआ है, अमूमन से कुंभ आने वाला हर दूसरा व्यक्ति या करीब हर व्यक्ति अयोध्या के राम मंदिर गया है। और ये जो निर्माण कार्य हुए वो शुरू से ही 40% कमीशन, 50% कमीशन, 1.5 कमीशन, उसमें भी जो इंजीनियर थे
जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, इन सारे लोगों को चंपत राय ने बुलाया था। और चंपत राय को इन्होंने जाके शुरुआती 2020-21 में ही शिकायत की कि यहां पर घपलेबाजी हो रही है, यहां पर मिट्टी का दाम 2 गुना 1.5 गुना वसूला जा रहा है, यहां लकड़ी का दाम 1.5 गुना वसूला जा रहा है 2 गुना। चंपत राय ने इन लोगों को या तो डांटा, या लोगों को हटाया, या इन लोगों को खुद ही हटा दिया गया। अनिल मिश्रा का नाम वो सारे लोग सामने आकर के ले चुके हैं। अनिल मिश्रा का इस्तीफा अब हुआ, वो जजमान भी थे। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा का नहीं है। ये सैकड़ों करोड़ रुपए का अगर मामला है और इतनी बड़ी चोरी हुई है, तो सिर्फ ये किसी एक के ऊपर ठीकरा फोड़ देने से नहीं होगा। वो तो अच्छा है कि कोई अब्दुल, कोई उस्मान कहीं नहीं है आसपास, नहीं तो इस देश में मानसिकता का जहर इस तरह से है कि ये सारा मामला उसी उस्मान या अब्दुल के सिर डाल दिया जाता।